जी ने क्या कहा और क्या उनकी सोच है, उनका सोच अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग का सोच एक है। आस्था का विषय है। राम हमारा ब्रह्म सत्य है, राम प्रभु हमारे हैं। वो विरासत में चीज़ें मिली है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति रही है, उस पर हम लोग को अमल करना चाहिए। देखिए, राम पर हम लोग कोई समझौता कभी नहीं करते हैं। हमारी 5 सरकारें चली गई, राम में पूरा आस्था हमारा है। राम भगवान के लिए हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। बीजेपी के सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक टिप्पणी की है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए। उन्होंने कहा है कि राम एक काल्पनिक है, रामायण जो है बहुत सारी चीज़ उसमें गढ़ी गई है और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। इस पर हम लोगों ने बीजेपी के मंत्री महोदय लोग से जैसे ही बात की, उन्होंने कहा कि सहयोगी दल वो हमारे ज़रूर है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बात से समर्थन करते हैं। भगवान श्री राम, भगवान भोले शंकर, भगवान जिस धर्म के लोग मानते हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना केंद्र, और मानना न मानना मेरे ऊपर है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सबका विचार, सबका सोच अलग अलग है। हमारी पार्टी और हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग, बिहार के लोग, देश के लोग श्री राम को आराध्य मानते हैं, भगवान मानते हैं। आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। ये मेरा कहना और मानना है। मांझी जी ने क्या कहा और क्या उनकी सोच है, हमारे सीनियर लीडर भी हैं, हमारे गठबंधन के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उनका सोच अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग का सोच एक है कि भगवान श्री राम हम लोग के आराध्य हैं। 35 करोड़ में सभी धर्म के लोग हैं, तो सबका सोच अलग है, नज़रिया अलग है, तरीका अलग है। जिनको जो मन में आए बोले, उस पर मेरा कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन श्री राम प्रभु हमारे आराध्य हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। उनका कहना है कि रामायण में अशुद्धियां हैं, इस कारण से इसको पढ़ना नहीं चाहिए। अगर रामायण में अशुद्धियां हैं तो शुद्ध होकर आएगा तो वो पढ़ेंगे अपना। उनके नाम के आगे भी तो राम है सर, सबके आगे राम, सबके पीछे राम, रामे राम, बाकी कुछ नहीं। पाठ्यक्रम में लाना चाहिए सर राम। निश्चित रूप से सरकार तय करेगी, वो काम होगा। आपका क्या विचार है? क्योंकि मेरा विचार आप लोग मत पूछिए, सरकार की बात पूछिए। सरकार का फॉलो होगा, मैं फॉलो करूँगा। तो आप चाहेंगे कि सिलेबस में शामिल? मैं चाहूँगा कि सभी लोग जिनको आस्था, जरूर श्री राम का पूजा करें। सर, किसान जवान सम्मेलन समारोह का आज शुभारंभ किया गया किसानों को जागरूक करने के लिए। निश्चित रूप से हमारी पार्टी, हमारा संगठन हर क्षेत्र में काम कर रही है। वो हमारा एक मोर्चा, किसान मोर्चा, जिसके तहत आज आपने देखा होगा, वहाँ पर विषय मिल भी गया होगा। तो किसान मोर्चा के तहत आज यह कार्यक्रम था और उसी के क्रम में मैं भी आरा जा रहा हूँ। मैं भी वहाँ कार्यक्रम करूँगा, चाहे वो शिक्षा का प्रकोष्ठ हो, चाहे किसान मोर्चा का हो, क्रीड़ा प्रकोष्ठ का हो, चाहे पंचायती राज का हो। हर प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है और सेवा ही की भावना से अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत हम सब लोग गांव में जाकर के अपने किसानों को, नौजवानों को, बुद्धिजीवियों को बीच में जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं। सेवा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 71 वर्ष में जो किया है, उसका चित्रण प्रदर्शन भी हो रहा है। ये पार्टी का एक संगठन का काम, इस काम के तहत दिल्ली में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो है कहा है कि वो दोनों सीटें महागठबंधन ही जीतेगी और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जो है चलाए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से। अच्छा, ये बताइए भाई, मेरे मीडिया के साथी है, कोई दल, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जमानत भी जब्त होता है पहले कहता हो कि हम हार गए, चाहे हार जाएंगे? लोकतंत्र की खूबसूरती है, सब लोग कहता है कि जीतेंगे। जनता मालिक न है जी, कोई नेता, कोई दल मालिक नहीं, जनता मालिक जिसको जिता के भेज देगा वही सिकंदर है। पूर्वांचल में जमीन विवाद से संबंधित अधिक मामले आ रहे हैं। पूर्वांचल में मैंने कहा था और आप फिर पूछना चाहते हैं, तो ये सब किसी काम करने का, वर्क करने का जगह है। और निश्चित रूप से जब मैं अपने मीडिया के माध्यम से आगाह करता भी हूँ हमेशा कि ये सब चीज़ों पर ध्यान आप लोगों को भी देना चाहिए, हम लोग भी दे रहे हैं, कि हमारे घर में, यानी हमारे बिहार के घर में, देश के घर में, पूरे 135 करोड़ का जो हमारा सीमा है या 12 करोड़ का जो हमारा बिहार का सीमा है, इसके अंदर घुसपैठी ना आए, हमारे गरीब जनता का ज़मीन न हड़पे और हमारे वर्ग, हमारे समाज, हमारे परिवार के लोग पैसे के लालच में किसी गरीब का ज़मीन बहला फुसला करके अमीरों को न दे दे और वो अमीर बाहरी घुसपैठी को ला करके बैठा दे, और जिस कारण से हमारे देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था और जो भी हमारी व्यवस्थाएँ हैं न चरमराए, इस पर ध्यान देना हम सबों का कर्तव्य है। एक राष्ट्र भूमि मंत्री होने के नाते ज़मीन का जब विषय आता है तो मैं देखता हूँ, और मेरे नज़र में कई एक जगह मामला आया भी है
इस पर हम लोग का अध्ययन चल रहा है। निश्चित रूप से वैसे अवैध लोगों को मैं घुसने नहीं दूंगा। सर, आपने बीते दिन पहले भी कहा था कि सीमांचल एरिया में विदेश से आए हुए कई नागरिक जो हैं वहाँ पर घुसपैठ तरीके से रह रहे हैं, पर आप ही के सहयोगी पार्टी के जेडीयू के नेता हैं गुलाम रसूल बलियावी, और उन्होंने कहा है कि जब बिहार सरकार में आप खुद मंत्री हैं तो आप डाटा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं कि वहाँ पे घुसपैठी घुसे हुए हैं। सब बात का डाटा जारी नहीं किया जाता है, जारी किया जाएगा समय पर। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि एकदम जांच पड़ताल करके एक भी व्यक्ति अगर आया है तो मैं वो समय आने पर बता दूँगा। जीतन राम मांझी ने कहा है सर कि राम एक पटकथा है, इस तरह की बात उन्होंने कहा। ये काल्पनिक कहानी है, जिस तरीके से पाठशाला में इसे सम्मिलित करने की बात की जा रही है पाठ्यक्रम में। मुझे मालूम नहीं है कि क्या उन्होंने कहा है, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि जो विरासत में चीज़ें मिली है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति रही है, उसको अक्षुण्ण रखना चाहिए हम लोग को। बस इतना ही मैं कहना। उदय नारायण चौधरी ने भी इस पर समर्थन जताया और कहा कि मैं उनका दोनों धरती पर रहते हैं, दो में से किन्हीं का बयान हमने नहीं देखा है, लेकिन जो हमको विरासत में चीज़ें मिली है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति रही है, उस पर हम लोग को अमल करना। तो क्या लगता है सर कि यहाँ पे भी बिहार में भी स्कूलों में शामिल करना चाहिए? मुझे मालूम नहीं है, ये तो जिस विभाग से संबंधित है वो विभाग के माननीय मंत्री से मिलिएगा तो वो बता। 2019 के पहले जो 1,87,00,000 का काम उनके बेटे को मिला था, वो काम पूर्ण कर लिया गया। वो पीएचडी डिपार्टमेंट के द्वारा था। नल जल योजना में जो टेंडर होता है, टेंडर की प्रक्रिया में जिन लोगों के द्वारा टेंडर में टेक्निकल और फाइनेंशियल बीड में लोएस्ट पाए जाते हैं, उन्हीं को काम दिया जाए। जीतन राम मांझी ने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया है। देखिए, राम पर हम लोग कोई समझौता कभी नहीं करते हैं। हमारी 5 सरकारें चली गई, कल्याण सिंह से लेकर कई सरकारें, गुजरात की, मध्य प्रदेश की सरकार। राम में पूरा आस्था हमारा है। राम भगवान के लिए हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। उन्होंने गलत किया इस चीज को। सर सही है कि राम का अस्तित्व नहीं है? हमने कहा कि राम हमारी आस्था का विषय है। राम हमारा ब्रह्म सत्य है। राम प्रभु हमारे हैं। और हम तो खासकर मैं तो इस जगह से, मैं जो जिस कम्युनिटी से आता हूँ वो लवकुश कम्युनिटी है, और ये प्रभु श्री राम के द्वारा उत्पन्न की गई कम्युनिटी है। इसलिए हम तो, मेरे लिए तो आराध्य है।